कैसे सब ठीक? यस और नो? चलो, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनना, सम यानी एक जैसे, और भिन्नार्थक भिन्न अर्थक। जिस शब्द सुनने में तो एक समान लगते हैं पर उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसको कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्या कहा मैंने? जो शब्द सुनने में तो एक समान लगते हैं पर उनके जो अर्थ होते हैं भिन्न होते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक, भिन्न अर्थक। उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिए हैं। यहाँ पे शब्द है, सबसे पहले मैंने दिया है आपको साथ और साथ। सुनने में क्या सकता है? श्रुति यानी कि सुनना, सुनने में तो सेम लग रहा है ना दोनों अपने को। साथ साथ, कभी कभी कोई बच्चा जल्दबाजी में बोलता है 7 रुपए साथ, सुनने में कैसा लग रहा है? वो सेम लग रहा है पर दोनों के अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले साथ। साथ का मतलब क्या होता है? साथ एक क्रिया होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, साथ में चलना, साथ में आना, साथ में बैठना, साथ में खाना खाना, साथ में पानी पीना, साथ में खेलना, साथ में गाना गाना। तो ये जो साथ है वो क्या है? क्रिया है जो हम किसी के साथ में रहकर करते हैं। अभी हम लोग साथ में जाते हैं, कभी कभी हम लोग साथ में ट्रिप में गए थे ना, तो उसका क्या है? इसका मतलब है कि ये साथ जो है वो क्रिया है। और नीचे दिया गया सात, यानी कि एक संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये एक संख्या, 7। सात मीन्स 7। 7 रुपए, 7 रंग। तो ये दोनों में ये फर्क है। सुनने को तो दोनों सेम लग रहे हैं पर दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब इससे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिया आपके लिए छल और छाल। छल छाल दोनों में डिफरेंस बहुत है। एक छल, इसका मतलब होता है कपट, किसी के साथ कपट करना। हम बोलते ना मेरे साथ छल करता है। छल करना क्या? कपट करना, किसी के साथ बुरा करना, उसको बोलते छल। और एक जो छाल है, छाल आपको सबको पता है, जो अपने पेड़ होते हैं ना उसकी छाल निकल देखा आप लोगों ने? यस और नो? यस। छाल यानी छिलके, छिलके छिलके निकलते कभी कभी। कौन से ऐसे है जिसकी छाल निकलती है, छिलके निकलते हैं? फल। आपने सबने केला खाया, उसका छिलका निकालते हैं, उसको भी छाल ही कहा जाता है। यानी कि जो फल के या पेड़ों के बाहर की सतह जो होती है उसको छाल कहा जाता है। इसको फल के या पेड़ों के या किसी चीज के बाहर की सतह होती है उसको छाल कहा जाता है। और जो लोग दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कपट करते हैं, तो उसको छल कहा जाता है। ये भी दोनों अलग है। अभी यहाँ पे और एग्जांपल दिया मैंने, पत्ता और पता। अभी मराठी में अपन किससे बात करते हैं तो पत्ता का है तो पत्ता बरोबर है, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? उसको पता। पर यहाँ पे दोनों अलग अलग है, पत्ता और पता। यहाँ पे पत्ता का मतलब जो हो गया पेड़ पौधे जो होते हैं अपने, उसको लगने वाले उसके अवयव हरे कलर के, आपने देखा है सब लोगों ने? पत्ते। एक पत्ता, एक क्वेश्चन जो होता है उसको पत्ता कहा जाता है, और पत्ते अनेक क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो पत्ता दिया गया है वो पेड़ों का अवयव है, और यहाँ पे जो पता दिया है, पत्ता और पता, पता मतलब किसी जगह के बारे की जानकारी। अभी हम लोग पूछते कि आपका पता क्या है भैया, आप लोग कहाँ रहते हो? उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रेस। तो इट्स कॉल्ड पता। अरे आपका पता दो ना मुझे। आप बोलते ना, अगर आपको कोई रिश्तेदार आपको मिलता है बाहर जाने के बाद, तो आप क्या बोलते हैं? भैया आपका पता दीजिए मुझे। तो वो पता का मतलब होता है कि किसी जगह के बारे में जानकारी, यानी कि पता। और पेड़ों का अवयव मींस पत्ता। सुनने में दोनों सेम लगते हैं पर दोनों के अर्थ कैसे है? कैसे? अलग अलग है। और सेम यहाँ पे कंफ्यूज होने की सबसे पहली बात, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है? मात्राएं चेंज हुई है। यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। दोनों का उच्चारण जो होता है वो एक ही होता है। इसको भी दीनी बोलते हैं, इसको दीन बोलते हैं। दीन और दीन सुनने में भी दोनों सेम ही है, कुछ अलग ज्यादा नहीं, सिर्फ मात्राओं का फर्क है। एक को बड़ी मात्रा है, एक को छोटी मात्रा है। पर
इन मात्राओं की वजह से उनका अर्थ बिल्कुल बदल गया है। एक दिन का मतलब होता है दिवस, डेज। हम बोलते ना एक दिन आया है, दूसरा दिन आया है, तीसरा दिन आया है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, छठवां दिन है। तो ये दिन यानी कि क्या दिखाता है, हमें समय दर्शाता है। और ये जो दिन है इसका अर्थ है गरीब, असहाय, बेचारा इंसान जो बहुत गरीब है, जिसको कोई सहायक नहीं है, उसको कहते हैं दीन। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस। उच्चारण दोनों का सेम ही है, सुनने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, सिर्फ फर्क किसका है, मात्राओं का फर्क है। एक को बड़ी मात्रा है, एक को छोटी मात्रा है, पर इतने से बात से उनके अर्थ बदल गए। तो ये हमें सोचने वाली बात है कि जब भी हम कुछ सुनते हैं तो उसके अर्थ हमें समझना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, दिवस, और इसका अर्थ क्या है, अवस्था, इंसान की, गरीब या फिर असहाय इंसान, जिसे दीन कहते हैं। हम बोलते हैं ना दीन दुखी, दीन दुखी गरीब, ऐसा ये दीन है। और ये दीन क्या है, हमें समय के बारे में सूचित करता है, इसके लिए उसको दीन कहते हैं। तो इन शब्दों को कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। क्या कहते हैं उसको, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले उसको सुनना अच्छे से। अगर आप अच्छे से सुनोगे तभी उसके अर्थ आप जान पाओगे, अच्छे से देखोगे तभी उसके आप अर्थ समझ पाओगे, और तब जाके आपको सब समझ में आएगा। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। समझ में आ रहा है सबके?